वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के जूम सेशन में। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बार अपनी टीम को इनवाइट करें और तब तक हम लोग आज कुछ दोस्तों के हैंड रेज लेना चाहेंगे और समझते हैं कि क्या चल रहा है। तो जी, मिस्टर रंजीत कुमार दास म्यूटेड हैं। आप बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं रंजीत जी? रंजीत कुमार दास। ओके, चलिए, रंजीत जी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। इजाबुल इजाबुल जी, आप म्यूटेड है। हेलो। हाँ जी सर। और बताएं हेलो इजाबुल जी, क्या खा रहे हैं आप? सर, रोटी खा रहे हैं और ये आलू का चोखा खा रहे थे। अरे जबरदस्त। और बताएं सर, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहेंगे इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में? क्या कहेंगे, रात में तो पूरा गुड न्यूज सुना दिया। और उसके बाद बिलब के बारे में कुछ। अब तो 27 तारीख को ही बताएगा। बी लव के बारे में सब लोग सुन लें, समझ लें। ठीक है कि बी लव के बारे में गुड न्यूज पहले आ सकती थी, बशर्ते सब लोग अपना अपना कॉइन विड्रॉल कर लेते, कंपनी के उस डिसीजन पे कंपनी के साथ खड़े रहते। बट हाँ जी। लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्हें लग रहा था कि कंपनी शायद किसी का नुकसान करना चाह रही है, तो इस वजह से हाँ। कंपनी चली गई एज पर पीडीएफ। और अब जो भी गुड न्यूज होगा बीएलबी से संबंधित, मुझे लगता है वो 500 दिन के बाद ही होगा। जिस तरह की गुड अच्छा। न्यूज की आप लोग अपेक्षा करते हैं, वो गुड न्यूज उम्मीद करते हैं कि 500 दिनों के बाद ही आएगा। अगर उससे पहले कंपनी का कुछ प्लानिंग हुआ, कहीं कुछ अगर मैनेजमेंट दिखाई दिया, तो मे बी, बट कंपनी आज के डेट में चली गई है एज पर पीडीएफ। ठीक है। ठीक बट है। कोशिश थी कि इसको थोड़ा पहले किया जाए, बट लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया। बेचारे बहुत से दुखी लोग थे। तो वो क्या है ना कि इनोवेशन फैक्ट्री किसी को दुखी नहीं कर सकती। अगर सभी लोग वो तो सहर्ष इस डिसीजन को एक्सेप्ट करते, तो आज मामला कुछ और होता। तो खैर, कोई नहीं। हम भले ही 500 दिन के बाद होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि लेट से आएंगे, लेकिन बिल्कुल जबरदस्त आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो तो है ही, लेट से आएगा जबरदस्त आएगा। हम्म। हम्म। चलिए, हम लोग जितना था विड्रॉल करने का सर, हम लोग तो करके रख लिए हैं वॉलेट में, और क्या। चलिए, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी लोगों को। और फिर कह तो रहे हैं कि इनोवेशन है, बड़े आसानी से समझ में आ जाए, तो फिर साधारण कंपनी में और इनोवेशन में क्या अंतर रह जाएगा? क्या बोलते हैं? हाँ, वो तो है ही। चले, थैंक यू। थैंक यू सर। चले, एनसी जोरवाल जी, आप अनम्यूटेड है भाई। एनसी जोरवाल, हमारे रेगुलर को होस्ट कोई दिखाई नहीं दे रहे भाई। यदि मीटिंग में, तो प्लीज एक बार हैंड रेस कर लें आप लोग। एनसी जोरवाल जी, सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर जी। नमस्कार। बढ़िया चल रहा है सर, कल डेक्सा दे दिया। बहुत दिनों से लोगों के सवाल थे कि डेक्सा कब आएगा, डेक्सा कब आएगा। कल कंपनी ने डेक्सा भी दे दिया। हाँ, डेक्सा दे दिया, जो पूरी पब्लिक खुश है, पूरी कम्युनिटी खुश है सर इससे। मैंने कई बार कहा है दोस्तों कि यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीजें जिंदगी में पहली बार हो रही हैं, एक नए तरह की प्लानिंग चल रही है, एक नए तरह के रिजल्ट की उम्मीद हम लोग करते हैं। अदरवाइज हम लोग अच्छी से अच्छी कंपनी में हम लोग देखे हैं जिसके पीछे बड़े नाम, बड़ी चीजें दिखाई जाती थी, वो सारे क्वाइन एट द एंड बहुत दुखी करके जाते हैं लोगों को। बट इनोवेशन फैक्ट्री की जो प्लानिंग है, वहां से हम लोगों को अभी भी विश्वास के साथ दिखता है कि यहाँ से कोई दुखी नहीं होगा। निश्चिंत रहें, बस अपने अपने काम में लगे रहें। ठीक है भाई। ठीक सर, थैंक थैंक यू।
ओके। के डी भैरवा जी, आप अनम्यूटेड हैं। मिस्टर के डी भैरवा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन, जफर इमाम, आप अनम्यूटेड हैं। जी जफर इमाम सर। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद झारखंड, बोकारो, जौहर इमाम। वेलकम सर। सर कल डेक्सा देके सारे लोगों के दिल में जो है ना, जो मैंने परेशान थे, वो डेक्सा देके ऐसा लग रहा है कि सबको मैंने दिमाग में बर्फ जमा दिया। मैंने एकदम सब एकदम सिकुड़ गए, ठंड हो गए, एकदम बर्फ की तरह चिल हो गए। किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है सर, सेब सेब एकदम डेक्सा से इतने खुश हो गए? बाकी भी तो बहुत सा चीज कल मिला है। हाँ, पिन ड्रॉप साइलेंट सर, पिन ड्रॉप साइलेंट। जी। इतना, हाँ, टीम में इतना ज्यादा साइलेंट आ गया, लोगों को ये थोड़ा सा यकीन हो गया कि भाई यहाँ से तो मिलना है। हाँ, ये अलग लेट चीज भले है, होता है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिले। हाँ हाँ, लेट बट नॉट लिस्ट। तो यहाँ हम लोग लिस्ट की बात नहीं करेंगे, हम मोर एंड मोर अर्निंग की बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ सर कि मतलब खाली डेक्सा देके ही मेरे टीम को सर एकदम सन्नाटा मार छा गया सर। चलें, काफी एक तो खुश ये हैं हो कल गया के सर, मीटिंग के और बाद लोग। दूसरा एक ये कहेंगे, आई एम वेरी वेरी हैप्पी सर। काफी नहीं सर, मतलब जितना बोले कम है सर। जो एक लगता था ना कि लोगों का प्रेशर हमारे ऊपर चारों तरफ से आ रहा है बादल की तरह, तो ये माने बादल मेरे सर से छट गया है सर। तो रियली आई एम वेरी हैप्पी विद माय टीम। बहुत चलें। खुश है सर। हम हमारे तरफ से एक एक चीज ये है सर कि अभी तक जो 24 तारीख को जो डेक्सा के लिए अप्लाई किए थे, ये जो मतलब खरीदे थे, 24 तारीख वाला नहीं आया। उसके बारे में कुछ जानना था सर। कोई नहीं, वेट कर लें जरा, 24 तारीख के बारे में भी बात हो रही है। ठीक है, और हो सकता है एक दो दिन में 24 तारीख वालों को भी मिल अच्छा। जाएगा। तो वो एक्चुअली, ठीक है सर। क्योंकि बैनर था 23 तारीख तक का हम्म। ही, तो वो टेक्निकल टीम को 23 तारीख का ही लिस्ट गया हुआ था, इस वजह से 24 वालों को नहीं मिला। ठीक है, और 24 वालों के लिए भी अच्छा व्यवस्था हो रही है, चिंता ना करें। ठीक है। अच्छा सर, और चलिए। एक चीज कि 20 का एक बार ट्रेनिंग सेशन एक दो चलाया जाए सर, जरा बढ़िया से। ये बड़ी अच्छी बात कही कि ये अब रिक्वेस्ट है जितनी सर, तेजी से हम्बल। प्रोजेक्ट आ रहे हैं उतनी तेजी से लोगों के पास नॉलेज नहीं है, और बिना नॉलेज के इंसान यस बिल्कुल सर। खाली डब्बे के जैसा हो जाता है। ठीक है, जी तो जी जी। नॉलेज हाँ। चाहिए, इस पे भी चर्चा हो रही है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दिन में रेगुलर जी भाई का सेशन हो रहा है। ठीक है, एएमए सेशन चल रहा है, और जी। वहां पे धीरे धीरे ट्रेनिंग को फोकस किया जाएगा। तो दिन में ट्रेनिंग, रात में मीटिंग, इस तरह की कुछ प्लानिंग हो रही है। और ये भी बहुत जल्द होगा, और सारे प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो बी स्टोर में बाइंग लगाना हो, सेलिंग लगाना हो, रजिस्टर्ड करना हो, और टाइम टू टेबल की बुकिंग करनी हो, उन सारी चीजों की ट्रेनिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, मतलब ट्रेनिंग सेशन के लिए हम हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग को नॉलेज होगा ना सर। जैसे आज आपने लिया ये वाला लोकल बीएफआईसी वाला, तो हम्म। बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा समझ में आ गया हो, तो दो चार मैंने लास्ट ट्रेनिंग में हर कहा ना प्रोजेक्ट कि के पूरा लिए होना समझने के लिए चाहिए। कई बार करके सीखना पड़ता है, सब कुछ पढ़ के नहीं सीखते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। सीखने की तीन अच्छा, प्रक्रिया हाँ। होती है। एक बार पहले पढ़ करके, फिर देख करके, लास्ट में कर करके। ठीक है, फिर ऐसे ही सीखते हैं लोग। ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू जफर जी। जी नेक्स्ट वन, मेमून शेख। मेमून जी, आप अनम्यूटेड हैं। जी, शुक्रिया सर। शुक्रिया हमको मौका देने के लिए, और आपको भी शुक्रिया। जब आपको जो सर मीटिंग रहता है तो उस दिन ज़्यादा मज़ा आ जाते हैं।
और अच्छा। मजा तो सर आ गया 2021 साल में से, जब मैं एक सर कैसे भी एक दोस्त था मेरा, वो हमको एक प्लान दिखाया, तो मैं सोचा काफी प्रोजेक्ट में तो थोड़ा बहुत गया, इसमें भी थोड़ा जाएंगे। तो उस टाइम पे सर मेरा मुंबई में एक मोबाइल का शॉप था, अभी भी है, लेकिन वो उसका भाड़ा बहुत कम है, सिर्फ 4,000 भाड़ा था। तो ओके। मेरा अच्छा से जिंदगी चलता था, लेकिन दुकान में मेरा जितना सेल होता था, वो महीना का बाद वो 4,500 भाड़ा भरने में मेरा भारी पड़ जाता था। तो उस टाइम पे अच्छा। मेरा को मिला आप इनोवेशन फैक्ट्री का प्लेटफॉर्म, तो एंट्री लिया। बहुत छोटा से एंट्री लिया था, 4,500 रुपये से भी एंट्री लिया, 5,000 रुपये मेरे पास था, और 4,500 रुपये से एंट्री लिया। तो इस 4,500 रुपये में मैं एंट्री लेने के बाद 2-3 महीना में मैं वहां से कामा के बहुत पैसा और बहुत इन्वेस्ट भी बना लिया। तो उस टाइम से आज तक मैं क्या बोलूं सर, इनोवेशन फैक्ट्री ऐसा कुछ दिया, उमर खान सर ऐसा कुछ दिया। अगर कल डोंट माइंड अगर कुछ कंपनी का हो जाएगा तो हमारा कुछ नहीं होगा, उतना मैं और मेरा टीम कर लिया। अरे ऐसा मत बोला करें, कभी भी निगेटिव मेरे सामने मत बोला करें आप लोग यार। नेगेटिव में मैं ठीक है, जाऊंगा कंपनी को नहीं, कुछ नहीं मैं होने क्या आया। बोलते तो ये ऐसा है कंपनी है, जिंदगी में हिलेगा भी नहीं। मैं सर पर्सनल भी एक जूम कराता हूँ बंगाली में, बांग्लादेश का टीम हम्म। का टॉप आईडी मेरा है 2021 साल से। ओके। तो उस टाइम पे मैं एक हम्म। बात करता हूँ कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ये जिंदगी में कभी बंद नहीं होगा, ये कभी किधर हिलेगा भी नहीं। तो कुछ लोग, कुछ दोस्त, कुछ भाई है मेरे, वो लोग बोल रहे कि आप भगवान है, आप ऐसे उम्मीद नहीं से नहीं, कैसे बताते बिल्कुल। हो। हाँ, भगवान नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ एक्टिविटी देख करके लोग समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। जी जी। चलिए, तो थैंक यू। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, तो मैं जब वो लोग बोला जी क्या आप इतना उम्मीद से कैसे बोल रहे हो, आप भगवान है, आप अल्लाह है। तो मैं एक बात बताऊं तो देखो, ये कोई नेटवर्क नहीं है, एमएलएम कंपनी नहीं है, ये एक आईटी प्रोजेक्ट है, एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, एक आईटी प्रोजेक्ट है। जैसे दुनिया में बाइनेंस चालू हो गया तो कभी बंद नहीं होगा, एप्पल्स कंपनी चालू हो गया तो ये कभी बंद नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो एक बार चालू हो सकता है, एक बंद कोई कर नहीं सकते, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं धीरे धीरे समझा के मैं पूरे बांग्लादेश में सर बहुत बड़ा टीम बना लिया। अभी सर आपको और उमर खान सर को बांग्लादेश में एक बार देखने चाहता हूँ। चलिए, आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। तैयारी करें, और जैसे ही अच्छा मौका लगता है तो प्लानिंग होती है, बांग्लादेश में भी एक अच्छी बड़ी मीटिंग होगी। ओके, थैंक यू। कि और कुछ दोस्तों के हैंड रेज लिए जाएं। जी, रवि सिंह जी, आप अनम्यूटेड हैं। रवि जी सिंह सर। जी, सुन पा रहे हाँ सर, जी हैं? सर। बताएं। जय श्री राम। जय श्री राम। बताएं रवि जी। बहुत अच्छा, बढ़िया सर, आशीर्वाद आपका सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। चलिए, थैंक यू। हमें भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो कभी भी मुझे मन होता है तो मैं ले ही लेता हूँ आप लोगों का सेशन, कि भाई हमेशा लोग हैंड रेज करके खड़े रहते हैं, कोई नहीं सुनने वाला है, कहीं तो बात हो जाए। ठीक नहीं है, सर, तो आपसे चलें। बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे ही टीम से हैं सर, आपके टीम से, उसके बाद आर के जायसवाल सर हैं हमारे सीनियर, अच्छा उसके अच्छा अच्छा। बाद आपके सुजीत सर हैं, फिर प्रदीप सर हैं सर, उसके बाद आप कहाँ हमारी से हैं सर? टीम है। यूपी से हैं सर, प्रयागराज से, भदोही जिला से, भदोही चलिए, ठीक। प्रयागराज। बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद और बधाई। कैसा लग रहा है इनोवेशन पे काम करते हुए? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, लेकिन सर थोड़ा पैनिक सिस्टम हो जाता है सर, मार्केट गंदी होने की वजह से। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम तो बड़ा अच्छा है, 2021 से बड़ा ही है। अच्छा। ये यही मैं सुनना चाह रहा था। ये जो पैनिक वर्ड है ना, ये जब मेरे कानों हम्म। में पड़ता है ना, तो मेरा दिमाग पैनिक हो जाता है। ठीक है, कि यार हम्म। आखिर क्या किया जाए तो ये लोग पैनिक नहीं रहेंगे। ठीक है, नहीं सर, यहाँ कोई तो लोग हर दिक्कत बात नहीं पे सर। पैनिक हो जा रहे हैं। हाँ सर, कर क्या सकते हैं, लेकिन सर हमारी भी एफआईसी में उतनी खास कम्युनिटी मतलब टीम नहीं थी, लेकिन बीलब से आपके आशीर्वाद से 10,000 के करीब टीम हो गई थी सर।
लेकिन होता क्या है, वेरी गुड। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है सर, दिक्कत आती रहती है, लेकिन लोग घबराने लगते हैं। दोस्त सच्चाई क्या है रवि भाई, कि एक ही क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, वहां 100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं। जी उसमें सर से कोई बिल्कुल। फर्स्ट आता है, कोई फेल आता है, क्लास सबके लिए बराबर चल रही होती है। अपॉर्चुनिटी जी लोगों के लिए बराबर होती है, कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड आ जाता है, कोई फेल कर जाता है। बस यही, जी इस सर। चीज को जिस दिन लोग समझ जाएंगे ना, उनको उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जी ठीक है। सर बिल्कुल सर, अगर हर हर क्लास में हर लड़का अगर आईएएस बन जाए तो पूरे विश्व इंडिया में तो कोई बेरोजगार तो रहने वाला है नहीं। और ये दो चार आ प्रैक्टिकली जाते संभव हैं। नहीं है, लेकिन सर, ये गवर्नमेंट जॉब में या किसी जॉब लेवल पे हम लोग ये बात करें कि सब लोगों की जिंदगी में जॉब नहीं आ सकता, तो ये एक हकीकत है। लेकिन हाँ सर। नेटवर्क इंडस्ट्री में ये चीज हो सकता है कि जो परसेंटेज लेवल है, जो सक्सेस लेवल है, हाँ उसको हाँ बढ़ाया जा हाँ सके। सर। एक बात ये भी तय है कि 100% यहाँ भी सक्सेसर नहीं होंगे, लेकिन आज भी इनोवेशन फैक्ट्री जिस थीम पे फोकस करती है और जिसकी वजह से हम जैसे लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, वो यही जी है कि एंड यूजर भी लूजर ना हो। और इसका भी जी सर। एग्जाम्पल अभी जो इनोवेशन का जो नया बुलेटो का प्लान शेयर हुआ है, उसमें बता दिया गया है कि जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करेंगे स्लॉट वाइज, उनका रिफंड होना ही है 100%। हाँ ठीक सर, है। ये तो है सर। नॉन वर्किंग जी इनकम के सर। रूप में तो ये बिल्कुल ख्याल रखा जाता है कि इस सिस्टम में आने वाले लोग फेल्योर ना हो। इनकम बड़ी ना हो कोई बात नहीं, पैसा डूबना नहीं चाहिए, बेसिक जरूरत यही होती है लोगों की। ठीक है। और उसके हाँ बाद हाँ दम लगाएं, हिम्मत करें, मेहनत करें, बिना मेहनत के क्या होता है दुनिया में। ठीक है। बिल्कुल। और अपॉर्चुनिटी बड़ी है, सभी लोग मेहनत कर सकते हैं, एज पर बिलीव लेवल, एज पर जी सर। बिलीव लेवल। जिनका बिलीव जी लेवल सर जितना बड़ा होगा, वो उतना ज्यादा बड़ा मेहनत करेंगे। बहुत पहले मैं बिल्कुल मीटिंगों में सर। समझाता था कि ये अपॉर्चुनिटी है, जिसका चादर जितना बड़ा होगा, जो जितना बड़ा चादर फैलाएंगे, उनकी जिंदगी में सक्सेस उतनी बड़ी होगी। हाँ बिल्कुल सर। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसी सिस्टम में कुछ लोग एक बीएफआईसी से माइनिंग कर रहे थे, वो 3 साल हाँ पहले जहां बिल्कुल। थे आज भी वही हैं। कुछ लोगों ने रिस्क लिया, हिम्मत की, किसी तरह से जुगाड़ किया। ठीक है। ज्यादा बीएफआईसी से माइनिंग की, लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। ठीक है। तो लेकिन ये सर। सिंपल सिंपल चीज है कि लाइफ में रिस्क, घर से बाहर निकलने से लेके घर में सोते हुए तक रिस्क रहता है। हमारे पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन वर्ड होता है, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड बिल्कुल सर। रिस्क का मतलब क्या होता है कि हम कितना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, उस हिसाब से उस रिस्क को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। दैट इज कॉल्ड ठीक है सर। कैलकुलेटेड रिस्क। हम जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अप्स एंड डाउन्स, उसके जो मोटिव है, उसके जो एक्टिविटीज है, उसको देखते समझते हुए हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कहलाता है कैलकुलेटेड रिस्क। और कोई कह रहा है, कोई दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, इसकी वजह से अगर हम कहीं पैसा लगा दे रहे हैं, अच्छा वो आया था तो हम लगा दिए, दैट इज नॉट ए कैलकुलेटेड रिस्क, दैट इज 100% रिस्क, जहां आपके डूबने की संभावना बहुत प्रबल होती है। तो ठीक है कहीं सर। भी पैसा लगाएं तो थोड़ी स्टडी जरूर कर लें। लेकिन चलें, सर थैंक यू रवि मैंने जी। भी तो। ठीक है सर, थैंक यू। कुछ कहना चाह रहे थे, कंप्लीट कर लें आप। नहीं सर, सर बिल्कुल ये कहना चाहते थे, हमने भी तो 3 बीएफआईसी से शुरुआत की थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तकरीबन 1200 प्लस बीएफआईसी मतलब अभी तक होल्ड करके रखा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू रवि सर। जी। थैंक गुड नाइट। यू, गुड नाइट। तो भाई, उम्मीद है कि जिस तरह की अफरा तफरी मची हुई थी सिस्टम में, कुछ चीजों को हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो डे बाय डे डेली बेसिस पे लिस्टिंग हो रही है ना, ये फ्री में नहीं होती दोस्तों, यहाँ खर्च होते हैं। और हमने साफ सुथरे शब्दों में कहा था कि अगर कोई यज्ञ हो रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत आहुति सबकी होनी चाहिए, सबका योगदान कुछ ना कुछ होना चाहिए। बट हो सकता है मेरी बातें बहुत से लोग नहीं समझ पाए होंगे। तो आप लोगों ने जो भी परेशानियां झेली हैं, जो भी दबाव झेला है, वो दबाव सिर्फ इसलिए था कि कुछ फंड कंपनी के पास रेज हो जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंजों पे इसको लिस्ट कराया जा सके। और आप सब लोग जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंजों पर लिस्ट होने का मतलब क्या होता है, और यो मतलब आप लोग देख भी पा रहे होंगे
आपका कॉइन 2300 की रैंकिंग से उछल करके सिर्फ 15-20 दिनों के अंतराल में आज 236वें रैंक पे है। और यदि ऊपर वाले ने चाहा तो ये बहुत जल्द 100 के अंदर होगा। और आप लोग थोड़ी सी जो निराशा है, निगेटिविटी है, उससे हट के यदि बात करना शुरू करें, यदि पॉजिटिव वे में बात करना शुरू करें। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी गणित है, आप सब लोग जानते हैं, बट कभी कभी भूल जाते हैं लोग, कि 1 लाख को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। इसके लिए किसी दोस्त का माइक अनम्यूट करवाना होगा मुझे, ठीक है। तो निगेटिविटी का जो रिजल्ट होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई 1 लाख को भी यदि हम, या छोड़ दें 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जो भी संख्या लें, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हो जाता है 0। तो जिंदगी में क्या है कि यदि हमें आगे बढ़ना है ना, तो अगर आज तक हम नहीं सीखे कि जिसका खाना है उसका गाना भी चाहिए, तो ये चीजें बहुत, माने समझ लें कि पेनफुल हैं। और ये चीजें जितनी जल्दी लोग समझ जाएं, उनके सपने उतनी जल्दी और उतने बड़े लेवल पे पूरे होंगे, ठीक है। बाकी दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो न बेटा माँ बाप से खुश है, न माँ बाप अपने बेटा बेटी से खुश है। लोगों के जिंदगी में न पत्नी पति से खुश है, न पति पत्नी से खुश है, तरह तरह की प्रॉब्लम जिंदगी में चल रही हैं लोगों के। लेकिन क्या है, फिर भी जिंदगी का साथ चलता रहता है, फिर भी जिंदगी का साथ चलता रहता है, ठीक है। और कहीं न कहीं लोग पुरानी बातों को, लड़ाई झगड़ों को, तनाव को भूल कर आपस में एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे लोग काम करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को जो लगातार जो चीजें मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं। जी, हमारे साथ विजय राठौर साहब हैं। जी राठौर साहब, माइक अनम्यूट करें आप। जी गुड इवनिंग, और सभी लीडर्स, सभी कम्युनिटी के लोगों को बहुत बहुत वेलकम इस जूम सेशन में, जो कि सीवेज भाई कंडक्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में। और कल की डेट में आप लोगों ने देखा कि भूचाल मच गई, मतलब समझ लें 2023 का एंड जो है, हमारा एक परीक्षा परीक्षा बोलते हैं ना, एग्जाम एग्जाम डेट है। और हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है 2024 में, जो कि 2023 में ही आपको रिजल्ट आना बड़े लेवल पे स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग देख भी पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे। और ये सारी की सारी चीजें एक बड़ी कम्युनिटी जो बी लव नेटवर्क की बनी हुई है, उसकी तैयारी की जा रही है दोस्तों। क्योंकि देखें चीजें यदि भाई सीवेश भाई, अभी हमारे साथ कितने लोग बने हुए हैं समथिंग? अच्छा, तो मैं सीवेश भाई, आपको 1 मिनट में आपको पैनलिस्ट कर देता हूँ, आप देख लेंगे। समथिंग। अरे भाई, संजीव भाई भी आए हुए हैं। जी विजय जी, आपकी री एंट्री हो गई। जी सर, जी सर, री एंट्री हो गई। सो थैंक यू सीवेश भाई। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि दोस्तों, आज इतनी बड़ी कम्युनिटी बी लव नेटवर्क के ऊपर बनी हुई है, और हम सब कम्युनिटी है, जिसके पास बी लव है वो कम्युनिटी है सिस्टम का, ठीक है। और हम एक ही कहना चाहिए एक ही नाव पे सवार हैं। और कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपने ही प्लानिंग, क्योंकि कंपनी का सपना है, सिस्टम का सपना है कि बी लव नेटवर्क को $2 पे लिस्टेड कराना है, ठीक है। और हम उस कंपनी के सपने से हम अपने सपने को सजो के बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कंपनी ने ये ठाना है कि हम इस चीज को, ये काम करना है, तो भाई समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हम उसके ऊपर अपने सपने बना के बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमसे ज्यादा
हमसे ज्यादा जिम्मेदारी कंपनी की है। और जहां पर भी हमारी जिम्मेदारी की बात होती है वो होती है दोस्तों सोशल मीडिया। और उस सोशल मीडिया पर हमारा एक वर्ड लिखना हमारे बिल ऑफ टोकन को ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा। ठीक है। तो कंपनी अपने जगह पे भरपूर पूरी तैयारी कर रही है। और जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, लगभग 15 एक्सचेंजों में समथिंग लिस्टेड हो चुकी है BFIC कॉइन, जो कि हर जगह, जो कि कम आप देखिएगा मार्च के अंदर अंदर मुझे लगता है 50 एक्सचेंज से समथिंग में लिस्ट हो जाएगी BFIC कॉइन। और आप लोगों को पहले भी बोली थी कंपनी 500 दिन बाद भी टोकन लिस्ट होगा, और आज भी बोल रही है 500 दिन बाद होगा। तो इस बीच में क्या तैयारी कर रही है कंपनी? कंपनी यही तैयारी कर रही है BFIC कॉइन को लिस्ट कराना, क्योंकि जहां जहां BFIC कॉइन लिस्ट होगी वहां वहां आपके बिल ऑफ टोकन लिस्ट होंगे। और आपको पता है कि हर एक्सचेंज का एक अलग कम्युनिटी होती है। जैसे इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री की अलग कम्युनिटी है, उसी तरीके से हर एक्सचेंज की अलग कम्युनिटी है। लोग बोलते हैं यार $2 में कैसे लिस्ट होगी, कौन लेगा इसको? भाई यहाँ पर कम्युनिटी की ही बात होती है ना। तो हर एक्सचेंज में लिस्ट कराने का मतलब यही होता है कि हर एक्सचेंज में अलग अलग कम्युनिटी होती है, जो कि जो अच्छा अच्छा, पावर होती है कोई भी। विजय जी भाई, सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं बता रहा हूँ। एक बार दोस्त जी जी लोग जी जितने हमारे मित्र हैं जो भी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, $2 को जी। छोड़ दें। सिर्फ ये हम्म। समझ लें, सिर्फ ये बता दें मेरे भाई, आप ही बता दें, छोड़े भी, सबकी माइक म्यूट अनम्यूट नहीं है, कि यदि ₹10 स्टैंड हो गया तो प्राइस, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो क्या होगी? सिर्फ ₹10 की सर बात यदि कर रहा हूँ। 10 रुपए भी हो गया सीवेश भाई, 10 रुपए भी हो गया तो लोग लखपति जितने लेवल पे जो लोग होल्ड करके रखे होंगे, यहीं पे इसी कम्युनिटी में लोग लखपति करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं, इसी 10 रुपए के हम्म। रेट से ही। ठीक है। तो लोगों को तो समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने प्लानिंग की होती है ना, उसके पास पूरी प्लानिंग होती है कि हमें कब क्या करना है। और यदि कंपनी मतलब हमारे हिसाब से हमारे नेगेटिव पॉइंट, मान लो मैं बोल दिया नेगेटिव पॉइंट, हम मेरे हिसाब से चलने लग जाए तो कंपनी तो धरी की धरी रह जाएगी वहीं पे। इसीलिए हम्म। कंपनी वहां पे भावनाओं पे बह के डिसीजन नहीं लेती है भाई। और हम चाहते हैं, कंपनी को अपडेट कर रही है, कठोर डिसीजन लेती है, लेकिन हमारा सिस्टम यदि ना रहेगा तो सारे लोगों की भला होना है। आज जो लोग नाराज हो रहे हैं, आने वाले टाइम पे खुश हो जाएंगे, उन्हीं के लिए इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री बेहतर हो जाएगी। बस मेरे तरफ से इतना ही है। प्लानिंग, एक चीज को ध्यान कर लें, जिसने प्लानिंग बनाया है वही इस चीज को सक्सेस करेगा। हमारे आपके बस की बात होती तो हमारे पास भी एक कुछ ना कुछ होता। तो भाई जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो रास्ते बने हुए हैं, उसी में चलते रहें, दुख सुख आते रहेंगे, दुख चलें, आते इस रहेंगे, इसको और ये समय भी गुजरता जाएगा। जी, कंटिन्यू इस सीवेज भाई, थैंक यू। जी जी, थैंक यू। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम सब लोग जीरो हैं। हम सब लोग क्या हैं? जीरो हैं। अपने आप को बहुत बिल्कुल। होशियार या समझदार या कुछ ऐसा समझने की गलती अगर हम लोग ना करें तो क्या हो सकता है, इसको समझ लें। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी को जीरो नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यदि हम सब लोग अपने आप को जीरो मान लें, ठीक है, और उमर साहब को वन मान लें, ठीक है, तो हम्म। वन के पीछे जितने जीरो लगेंगे ना, उनकी वर्थ हो जाएगी। लेकिन जितने जीरो सही बात। अलग अलग भटकते रहेंगे, जितने जीरो अलग अलग भटकते रहेंगे, उमर सर के आगे चलने की कोशिश करेंगे, उन जीरो का वर्थ क्या रहने वाला है वो आप भी समझ सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स से कोई भी समझ सकता है। ठीक है। तो सही बात है। जो उमर साहब ने करके दिखाया है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग चुप करके उनके पीछे जीरो के रूप में ही खड़े रहें। ठीक है। तो अगर जीरो के रूप, कई बार आप लोगों ने मुझे सुना होगा, मुझे गर्व होता है ऐसे कहते हुए कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत से ज्यादातर बेवकूफ लोग पैसा कमाते हैं, समझदार लोग नहीं कमा पाते हैं। और मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं। ठीक है। क्योंकि अगर समझदार होते तो 8 महीने तक बिना इनकम के किसी प्लेटफॉर्म पे थोड़ी टिके रहते हैं। कौन सा बेवकूफ या समझदार टिका रहता है? तो कोई मेरे जैसा बेवकूफ ही होगा ना। क्या बोलते हैं? ये सही बोला आपने।
हम लोग बेवकूफ है जो टिके रह गए। जी। और समझदार लोग तो बेवकूफी के चले गए साथ अलग अलग साथ जो है प्लेटफॉर्म पे। ऊपर वाले ने, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी लोग भटक रहे हैं, आज भी लोग भटक रहे हैं। और भटकने का एक रीजन ये है, अपने ही लोगों को अंधेरे पे ले जा रहे हैं। सभी लोगों को पता है इनोवेशन फैक्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है और बन चुकी है, और हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। कल लेकिन कल का जो लोग एक भूल अनाउंसमेंट था, भुलैया की जिंदगी अभी भी जी रहे हैं। कल का जो एक अनाउंसमेंट था, लोगों ने शायद उसे गौर नहीं किया। कल एक से बढ़कर एक, जो मैंने कहा छोटे समय में, कि वाकई कल के दिन को बड़ा दिन बना दिया उमर साहब ने। कल जो मीटिंग थी, बिल्कुल बड़ा दिन वाली मीटिंग थी। लोगों ने सिर्फ सुना, समझा, और पता नहीं कितना समझा। उन्होंने सिंपल कह दिया कि खलनायक टू प्रोड्यूस्ड बाय इनोवेशन फैक्ट्री। लोगों को लगा कि बड़ी आम बात है यार, एक अलग फील्ड में आपकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है ना। तो सिंपल लोगों को लगता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, उमर साहब कर रहे हैं। भाई साहब, हम सब लोग एक ही कश्ती के सवार हैं। अगर उमर साहब कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पूरी कम्युनिटी की सोचते हुए कुछ कर रहे हैं। इन चीजों को भी हम लोगों को समझना चाहिए। बड़े प्यार से कभी कभी हम लोग सुन लेते हैं एक न्यूज के रूप में, एक मैसेज के रूप में, कि भाई चलिए वीएफएक्स स्टूडियो बन रहा है मुंबई में। तो चलो कुछ नहीं, कोई नहीं। लेकिन भाई साहब, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगा लें तो आपको समझ में आएगी, जो हम लोग शुरू में बोलते थे कि इनोवेशन फैक्ट्री एक फिनटेक कंपनी है। इसमें एमएलएम का सिर्फ तड़का लगा हुआ है। इसको 100% एमएलएम कंपनी समझने की गलती जो करेंगे, वो समझ लें कि उनके जिंदगी की एक बेहतरीन गलती में से वो काउंट होंगे। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल के लिए जगह मिल गई है, वहां पे काम हो रहा है दुबई में। तो ये चीजें इतना बड़ा बनाएगी आने वाले समय में इनोवेशन फैक्ट्री को, कि इस लेवल का कोई दूसरा क्रिप्टो होगा ही नहीं, जो मुझे हम लोग को दिखता है। भाई सिंपल है, ये प्लेटफॉर्म है, हम सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जिन चीजों को हम लोग बड़े हल्के में बस सुन लेते हैं और उसे भूल जाते हैं, तो जिन लोगों को ये चीजें याद रह जाती हैं ना, उनको कभी भी पैनिकनेस नहीं होता है। क्योंकि आज तक लोगों के पास जो अनुभव है, वो सिर्फ एमएलएम कंपनी वाले अनुभव है। कि किसी कंपनी की अगर नेटवर्किंग चल रही है तो ठीक है, नेटवर्किंग का सेक्टर खराब हुआ तो बेचारा कंपनी जमीन पे, ठीक है। बट इनोवेशन फैक्ट्री अपने आप को इस तरह से कन्वर्ट कर चुकी है कि आप देख लें कि बहुत से गेमिंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जिसका कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरह से चेंज हो रही हैं कि कंपनी एक बिल्कुल मजबूती के साथ, वो कहते हैं ना, कुछ पेड़ ऐसा होता है जो अभी अभी लगा है, और कुछ पेड़ ऐसा होता है जो जड़ पकड़ लेता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इनोवेशन फैक्ट्री जड़ पकड़ चुकी है, लोगों के दिलों में भी और मार्केट में भी। बिलब एक ऐसा नाम है, बिलब 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 होते होते इतना बड़ा बिलब हो गया है कि अब बिलब अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, जिसकी वजह से इनोवेशन फैक्ट्री को जोकर्स को बिलव के प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ रहा। कि भाई, चूंकि बिलव कैंडी जो टीम खरीदी गई श्रीलंका में एलपीएल के लिए, उसका 10 साल का एग्रीमेंट है। पहले ही टर्म में वो टीम विनर बन के निकली है। तो उस फर्स्ट टर्म के अचीवमेंट के दम पे तो 4-5 साल तक उसकी पॉपुलैरिटी ऐसी चलती रहेगी। अगला सेशन ना भी जीते, हार भी जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक नाम बन जाता है कि यस, ये अचीवमेंट कंपनी ने किया। और आप सभी लोग जिनको भी लगता है ना कि आपने बीएलबी या बीएफआईसी खरीद रखा है, और कल से तो एक और जो नाम ऐड हो गया, टेक्सा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप इनोवेशन फैक्ट्री के शेयर्स खरीद रखे हैं। ये सिर्फ क्रिप्टो नहीं है। इनोवेशन फैक्ट्री अपने आप को जिस लेवल पे लेके जा रही है, इसको जितनी गंभीरता से, शांत मन से आप लोग समझेंगे, आपको उतनी तसल्ली, उतनी खुशी और उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। और बहकाने वाले तो क्या है, सारी मीटिंगों में, कई तरह के सेमिनारों में हम लोगों ने तरह तरह की कहानियां सुनी। आप लोगों ने भी डेफिनेटली सुना होगा कि जब एक बहरा पहाड़ चढ़ रहा था तो बहुत सारे लोग नीचे से चिल्ला रहे थे कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन बेचारा था बहरा, उसको लग रहा था कि लोग इनकरेज कर रहे हैं कि चढ़ जा, चढ़ जा, तू चढ़ जाएगा। वो चढ़ गया। लेकिन अगर वही कान वाला होता तो शायद उसको समझ में नहीं आती, या समझ में आ जाती कि मुझे नहीं चढ़ना है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल है।
एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, क्योंकि हम लोग सभी लोगों ने देखा है कि मैंने कई बार कहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, और कितना मीठा होता है यह उनसे पूछिए जिन्होंने सब्र किया है। ठीक है। तो हमारे बीच में संजीव राठौर सर भी हैं। बताएं सर, सब्र का फल कितना मीठा होता है? हाँ शिवेश भाई, बहुत अच्छा डिस्कशन चल वेलकम रहा है सर। वैसे। जी जी जी, बहुत अच्छा डिस्कशन है। और शिवेश भाई और विजय भाई ने भी बहुत अच्छी चीजें बताई। और देखिए ये सब हम लोगों के एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जो एक्सपीरियंस लिया है वो एक्सपीरियंस बोल रहे हैं हम लोगों के, कि अभी तक हम लोगों ने जो भी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में ठीक है, अभी तक जो हम लोग टिके रहे हैं तो वही बोल रहा है। और यकीन मानिए ये कंपनी अब ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कदम रख चुकी है। अभी जो शिवेश भाई ने बताया, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हम लोग कदम रख चुके हैं और हम लोग उसके शेयर होल्डर हैं। हमारे पास शेयर्स हैं। शेयर्स मीन्स हमारे किसी पास BFIC है, किसी पास B-Lab है, और बहुत बड़ी तादाद में हम लोगों पर है। अब यकीन माने जो BFIC है ना, BFIC वो अभी रास्ता साफ करता जा रहा है B-Lab के लिए। अभी जिस चीज को हम समझ रहे हैं ना कि B-Lab हमारे पास, अरे यार वेस्ट पड़ा हुआ है, या इसको ठीक है अभी निकल नहीं रहा है, या कोई प्लेटफॉर्म नहीं आ रहा है, तो यकीन माने अभी BFIC सिर्फ रास्ता साफ करता जा रहा है। अभी 12 से 13 एक्सचेंज पर, 13 एक्सचेंज अभी देख रहा था मैं, 13 एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। और लगभग 50 से 100 एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा BFIC। और पूरी जितनी भी यूटिलिटीज हैं ज्यादातर आ चुकी होंगी, 70 से 80%, 90%। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद जब B-Lab ऐड होगा पेमेंट गेटवे में, जितने भी यूटिलिटीज हैं, तब क्या होने वाला है। आपका B-Lab जो है ना, B-Lab लोग कह रहे हैं $2, $2। मुझे तो ये लगता है $10 भी किसी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। $10 से ऊपर जाने की उसकी उम्मीद है। समझ रहे हैं आप। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं, बहुत सारे ऐसे टोकन्स आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो लाखों गुना बढ़ चुके हैं मात्र कुछ लाख कम्युनिटी के। ठीक है, कुछ लाख कम्युनिटी थी उनके साथ में, और वो लाखों गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन और कोई आज की डेट यूटिलिटी में नहीं अगर थी। बात, जी जी जी, और कोई यूटिलिटी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आज की डेट में अगर B-Lab की अगर बात करी जाए तो भाई सिर्फ $2, $2 कोई इतनी बड़ी हाइप नहीं है कि भाई वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप समझें, यकीन माने, मुझे तो ये लगता है कि भाई ये $10, $50 भी हो जाए तो कोई भी अचंभा नहीं होगा मुझे, इजीली तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इतनी तो बड़ी आप क्या बड़ी चाहते हैं? यूटिलिटीज हैं। तो जी, आप क्या चाहते हैं कि आज ही कुछ लोग को हार्ट अटैक आ जाए? नहीं साहब, हार्ट अटैक ना आ जाए। मेरा कहने अगर का वो मतलब यही है। कैलकुलेट करेगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा महाराज। ना बोले लोगों को $2 ही हजम नहीं हो रहा है, तो उन्हें जी उनकी जी दुनिया में जीने दें। ठीक है। जी, बाकी लेकिन आपको मैं जो अपने पता है, एसेट, हमको जो जी पता है वो पता है कि कहाँ तक जाएगा ये। जी, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से कहा है कि भाई सर आप अपना सेल कर दो, मुझे दे दो, ये है वो है, इस रेट में दे दो, उस रेट में दे दो। लेकिन भाई हमें उसकी वैल्यू पता है, हमें अपने एसेट्स की वैल्यू पता है। आज तक मैंने अभी तक अपना एक B-Lab सेल नहीं किया है। यकीन माने, जब आपका अपलाइन सेल नहीं कर रहा है, शिवेश भाई सेल नहीं कर रहे हैं, विजय भाई सेल नहीं कर रहे हैं, मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, या जो भी टॉप अपलायंस है वो अगर सेल नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो राज है। इस चीज को भी समझ के चले। ठीक है, अगर आपका अपलायंस सेल नहीं कर रहा है तो भाई कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है B-Lab के साथ में। तो आप समझे इन चीजों को। जो भी एसेट्स है, अगर कोई भी आपसे कौड़ियों को रेट ले रहा है, मैं रेट यहाँ पर ठीक है वो नहीं करूंगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात सबकी कमिटी है यहाँ पर। अगर कोई भी आपसे कोई कम रेट में मांगे, आप सोचो कि अरे यार दे दो दे दो दे दो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वो आपका एसेट है, और वो एसेट सिर्फ आप ही का नहीं, आपकी फैमिली का है, क्योंकि वो किस्मत से आपके वैलेट में आ चुका है। लाखों जो आपके पास में हजारों लाखों की तादाद में B-Lab आज की डेट में हर एक पार्टिसिपेंट्स के बाद में पास में है। 1 लाख B-Lab तो मैं ये कहता हूं कि बहुत ही ज्यादा लोगों के पास में है। ठीक है, तो आप यकीन माने वो आपके नहीं है, वो आपकी फैमिली का एसेट्स है, आपके बच्चों की एसेट्स है, आपके माता पिता की एसेट्स है, आपकी वाइफ की एसेट्स है। तो वो एसेट्स आप उनसे बिल्कुल भी ना छीनें, अपने वैलेट में संभाल के रखें, सही टाइम का वेट करें, क्योंकि क्रिप्टो टाइम मांगती है। अगर टाइम की बात करी जाए, अगर BTC भी किसी ने $60,000 में बाय कर रखा है या $50,000 में बाय कर रखा है, तो वो भी अपने टाइम का वेट करेगा।
ऐसा नहीं है कि भाई उसको सस्ते में बेच देगा, वो उसने भी 2.5 साल 3 साल 4 साल वेट करेगा, तब जब रेट आएगा तभी उसको सेल करेगा ना। और हम लोग बिलब में कि भाई क्या कहाँ बिकेगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा, जब कंपनी ने स्टार्टिंग से कह रखा है 500 डेज, तो आप समझ जाएं कि क्या होने वाला है। अभी जो BFIC है ना, उसका रास्ता बिल्कुल साफ करता हुआ चल रहा है। अब एक साथ में जब बिलब मैं लिस्ट होगा ना एक मिनट, मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। मैं पूरी कम्युनिटी को मैं एक बार और बता दूं कि लिस्टिंग के लिए जरूरी क्या होता है कि आपकी जो ब्लॉकचेन है वो तमाम एक्सचेंजों पे इंटीग्रेशन हो रही है, और जहां जहां हो चुकी है वहां पे आपका कॉइन लिस्ट हो चुका है। तो जब एक बार आपका BFIC लिस्टिंग हो चुकी है, तो वहां पे अब BFIC के ब्लॉकचेन पे बना हुआ कोई भी टोकन लिस्ट होने में कोई समस्या नहीं है, वो कभी भी लिस्ट हो सकता है। इसको आप समझ लें। जी सर, कंटिन्यू करें प्लीज। यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवेश भाई। तो यही मेरा कहने का मतलब था, काफी लोग नहीं समझ पाए होंगे, तभी शिवेश भाई ने समझाया, क्योंकि भाई मास्टर साहब हैं ये अच्छा क्लियर समझाते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई रास्ता बिल्कुल साफ BFIC करता जा रहा है। जितने भी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा BFIC, उन सब पर बिलब एक साथ लिस्ट होगा, क्योंकि उसी ब्लॉकचेन का ये टोकन है। तो लिस्ट होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एक साथ लिस्ट होगा। जितनी भी यूटिलिटीज BFIC क्रिएट करेगा, उन सारी यूटिलिटी में पेमेंट गेटवे को BFIC हटाकर वहां बिलब ऐड कर दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। क्योंकि आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी यूटिलिटीज हैं, या जितने भी जो भी ठीक है, कंपनी को बिजनेस नजर आ रहा है, कहीं भी बिजनेस नजर आ रहा है, तो वहां पर वो हाथ डाल रही है, और हर जगह से सक्सेस उसको मिल रही है। जैसे कि अभी अगर बात करी जाए, श्रीलंका में उन्होंने टीम खरीदी, वो टीम जो कभी नहीं जीती, लेकिन वो भाई इन लोगों के हाथ रखते ही जीत गई। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने करा है। और भाई जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हाथ डाल दिया है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फुल ऑन हो गया और बारकेट हो गया। ये आपको छोटे छोटे प्रोडक्ट लग रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी यूटिलिटीज हैं कि आने के बाद आप खुद कहेंगे कि भाई, अगर आप अपना इंश्योरेंस की किस्त भरते हैं, लाइट का बिल जमा करते हैं, ये तो भाई हर घर में ये सारे काम होते हैं। ठीक है, आप अगर अपना क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर रहे हैं, अपनी इंश्योरेंस की किस्त जमा कर रहे हैं, अपने लोन की किस्त जमा कर रहे हैं, भाई सब पे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेगी। और सुरेश भाई ने बिल्कुल सही कहा कि MLM का सिर्फ तड़का है, काम पूरा प्रोफेशनल वाला है या ट्रेडिशनल मार्केट का है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और 3 साल हो चुके हैं, अब चौथी साल में हम लोग कदम रख रहे हैं। और यकीन माने, जो लोग स्टार्टिंग से लगे हैं, अभी शिवेश भाई ने 2-3 माइक खुलवाए थे, ओपन करवाए, तो भाई और आपने सुना होगा कि लोग कहाँ से कहाँ आ चुके हैं, लोगों ने क्या क्या अचीव कर लिया है। लाखों लोग यहाँ से, और ठीक है, बहुत बड़ा पैसा बना चुके हैं। करोड़ों लोग अभी बना रहे हैं हल्के हल्के पैसा, और वो भी अच्छी तादाद में पैसा बना चुके हैं। तो आप समझ जाएं कि क्या होने वाला है। ऐसी कंपनी जहां पर कंपनी काम कर रही है, शेयर्स आपके पास पड़े हैं, उस शेयर्स को बढ़ाने के लिए कंपनी काम कर रही है। मीन्स यानी आपके पास BFIC पड़ा है, बिलअप पड़ा है, और उसके रेट को इंक्रीज कराने के लिए कंपनी बराबर यूटिलिटी ला रही है, उस पर काम कर रही है, बराबर एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करा रही है। तो भाई वो काम किसके लिए हो रहा है? वो आप ही लोगों के लिए काम हो रहा है। क्योंकि BFIC बढ़ेगा, वो आपके पास पड़ा है, बिलअप बढ़ेगा, वो आपके पास पड़ा है। ठीक है, तो हर चीज आपके पास पड़ी है, डेक्सा भी अब आपके पास आ गया। और काम कौन कर रहा है? कंपनी काम कर रही है। हम लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं, और वो मैं अभी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा फोकस करें, अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से गाइड करें। भाई बनी बनाई टीम है यार। और इतना, अगर बात करूं मैं कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री की अगर बात करूं मैं, तो भाई कमाल का है। क्योंकि कमाल क्या है इसमें कि भाई वही टीम, आपकी जो टीम पहले से पहले दिन से है आपके पास में, वही टीम आप नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लगाते चले जाते हो। मीन्स यानी कि आपने एक बार भाई बोरिंग कर ली, अब पानी पीते रहो सालों साल, वही हिसाब हो गया। आपको 12-12 गड्ढे नहीं खोदने हैं कि भाई मैंने यहाँ गड्ढा खोदा 3 महीने पानी पिया, दूसरी जगह गड्ढा खोदा वहां 6 महीने पानी पिया, 1 महीने पानी पिया। अब तो 6 महीने चलता भी नहीं है कोई मामला है, ये लोकल वाला। तो इस तरीके से हाल हो चुका है। एक ही टीम, मेहनत नहीं करनी है, भाई टीम को प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। इतना काम अगर आप कर ले, तो यकीन माने बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। और बात रही जो लोग नेगेटिव करते हैं,
लोगों को बताते हैं कि ऐसा है वैसा है, फिर वो बाद में क्या कहते हैं कि साहब फला कंपनी है। जो नेगेटिव करेगा वो बाद में दूसरी कंपनी का जिक्र जरूर करेगा, इसलिए नेगेटिव करता है। बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। आप लोग बने रहें इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, जो बने रहे हैं अभी तक, जिन्होंने कहना माना है अपने अपलाइनों का और अपने टॉप मेंटर का, तो वो आज भी सक्सेस है, जिन्होंने कहना माना है। और जिन्होंने कहना नहीं माना तो वो लोग समझदार थे, जैसे शिवेश भाई ने बताया, बहुत समझदार थे, तो समझदारी दिखाई और अभी तक वो समझदारी दिखा रहे हैं। 10 कंपनियों में समझदारी दिखा चुके हैं। अब हम लोग बेवकूफ हैं भाई इसलिए टेके पड़े हैं और हम क्या लोग कहा पुराने जाए बेवकूफ हैं। हाँ, तो वही चीज है, तभी हम लोग टिके पड़े हैं और कंपनी के साथ में लगन से लगे हुए हैं भाई। और कंपनी कंटिन्यू हमारे लिए ही काम कर रही है और कंटिन्यू करती रहेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा शिवेश भाई। थैंक यू। थैंक यू। बस थोड़ा सा मैं जी आप लोगों शिवेश का भाई, समय और एक सेकेंड, बताएं सॉरी, भाई। एक सेकेंड। कई सारे कॉल्स मैसेज आज दिन भर आए। हो सकता है शिवेश भाई ने बता ही चुका है पहले, फिर भी एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि भाई जो ये डेक्सा टोकन है 23 तारीख तक वालों का आ गया है। रही बात 24, हाँ ये बात सही है, कंपनी ने एक दिन के लिए एक्सटेंड किया था डेट को, बट उसके लिए सभी लीडर से बात करना है। तो आप लोग पेशेंस पूर्वक अपने अपलाइन को परेशान न करते हुए, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। और बाकी लीडर्स लोग बात कर रहे हैं उसके लिए, और उम्मीद है 100% कि 24 वाला भी डेक्सा टोकन आप लोगों को मिल सकता है। मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं पता, बट मिल सकता है। तो कोशिश कर रहे हैं सभी लीडर्स मिलके। बस इतना ही है, और बाकी तो नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को बल्ले बल्ले होना है। बस यही शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा संजीव भाई की बात को कंटिन्यू करना चाह रहा था कि जो लोग निगेटिव करते हैं और वो बाद में नए प्लान देते हैं, तो आप लोग अपने दिल से पूछें, जो ह्यूमन नेचर का इतिहास है, कौन चाहता है कि मेरे पड़ोस वाला मेरे से पहले सक्सेसफुल हो जाए? इसका जवाब आप खुद दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसका जवाब मैं बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सबको पता है दुनिया क्या है। और इसके बारे में अगर एक छोटी सी बात करें तो 3 इडियट वाली फिल्म देख लेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट हो जाता है तो ज्यादा दुख होता है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, इसको समझ लें। जो जो कौन सा था वो, चतुर रामालिंगम, वो हमेशा बोलता था ये कुछ नहीं करेगा मास्टर साहब, ये वो बोल के इंसल्ट करता फिरता था अपने दोस्त का या अपने साथ पढ़ने वाले किसी मित्र का। वो लास्ट में क्या बोलता है, मुझे पता था ये जरूर कुछ करेगा। ठीक है, तो अगर आपको अपने गोल सेट है, आपको अपने काम पे यदि बिलीव है, अगर कंपनी की जो एक्टिविटी है वो आपको अच्छी लग रही है, तो आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। और अगर आप आते हैं तो चॉइस इज योर्स। मैंने सबसे पहले आज मीटिंग में यही बताया कि जब एक क्लास चल रही होती है, वहां 50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल आता है। आपको कहाँ अपने आप को देखना है ये आप डिसाइड कर लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग को मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोस्तों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। और आप सभी दोस्त आज जो परिस्थितियां हैं उसके गवाह हैं। जो निगेटिविटी चल रही थी मार्केट में, वो क्यों चल रही थी वो भी मैंने आप लोगों से क्लियर किया। तो आप समझ लें कि निगेटिव पॉजिटिव कभी कभी कंपनी लेवल से जान के किया जाता है। इसलिए ना निगेटिव के समय निगेटिव हो और ना पॉजिटिव के समय बहुत उत्साहित हो जाएं। इत्मीनान से, धैर्य के साथ आराम आराम से काम करते रहें। कंपनी ने जो बेस थीम बोला है कि हमें कम्युनिटी चाहिए, उसका ध्यान रखें। और एक बात और याद रखें कि जो कंपनी ने कमिटमेंट किया है कि एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा, इसका भी खास ख्याल रखा करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।